तो आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन का टाइप। फ्रिक्शन का दो टाइप हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन और एक डायनेमिक फ्रिक्शन। और डायनेमिक का भी दो टाइप हैं, रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ऐसे फ्रिक्शन का बहुत सारे टाइप हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में इतना सा ही है। तो जब देख रहे हैं यहाँ पर कोई भी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, लेकिन फिर भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें टेंडेंसी है मूव करने का। मूव करने का, लेकिन मूव हो नहीं पा रहा है क्योंकि उसको सफिशिएंट फोर्स नहीं मिल पा रहा है। तो वैसा कंडीशन में हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे कोई एक हैवी ऑब्जेक्ट है, पे हम कम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो वो मूव नहीं कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब क्या, वो हमारा फोर्स जो लगा है वो कुछ तो हुआ होगा, क्योंकि बिना जब भी हम जानते हैं, जब भी कोई भी फोर्स लगाते हैं उसमें कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होता है। जब भी कोई फोर्स लगाते हैं तो उससे कुछ ना कुछ हमेशा डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वो फोर्स आखिर हुआ क्या, ये बात है। तो हम फोर्स जो लगाए हैं, ये इसको जो फ्रिक्शन है उसको ब्रेक करने में वो लगा रहा है, और उसी कारण एक अपोजिट फ्रिक्शन आ रहा है, जिससे कारण कि जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कर रहे हैं। अपोजिट फोर्स आ रहा है जिसको हम फ्रिक्शन फोर्स कर रहे हैं। तो ये जो हम फोर्स लगाए हैं, ये वो इसको ब्रेक करने में लग गया। जो भी यहाँ पर उसका इंटरलॉकिंग था इस दोनों के बीच में, उसी को ब्रेक करने में इस फ्रिक्शन को लग रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय बॉडी। एक फोर्स जो कि एक बॉडी करता है जब वो रेस्ट में रहता है, जब फ्रिक्शन फोर्स जो एक्सपीरियंस करता है, फ्रिक्शन दो तरह कंडीशन में एक्सपीरियंस करता है कोई बॉडी, जब वो मोशन में रहता है या जब रेस्ट में रहता है। तो जब रेस्ट में रहता है तो उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जो फ्रिक्शन रेस्ट में एक्सपीरियंस करता है उसको हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। अब डायनेमिक फ्रिक्शन, जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में रहता है, जैसे यहाँ देख रहे हैं इस गेंद को मोशन में है, तो ऐसा कंडीशन में इसको हम कहेंगे रोल डायनेमिक फ्रिक्शन, या इसी को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन, डायनेमिक को हम फिर काइनेटिक भी कहते हैं। तो डायनेमिक फ्रिक्शन, द फ्रिक्शन एक्सपीरियंस बाय बॉडी व्हेन इट इज इन मोशन। जब कोई बॉडी मोशन में होता है तब उसके अंदर जो फोर्स रहता है उसको हम फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है बॉडी जब वो मोशन में रहता है, जो फ्रिक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है जब वो मोशन में रहता है, उसी को हम डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं, और इसी को हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में अब दो टाइप होता है। काइनेटिक फ्रिक्शन में भी दो टाइप होता है। एक काइनेटिक फ्रिक्शन में दो टाइप हो जाता है। एक हो जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक होता है रोलिंग फ्रिक्शन। यहाँ ध्यान देना है कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन हो रहा था उसमें कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था, रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा था, इसमें कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं था, नो रिलेटिव मोशन। लेकिन जब काइनेटिक फ्रिक्शन हो रहा था इसमें रिलेटिव मोशन था। तो इस बात का काफ़ी ध्यान रखना है कि दोनों में फोर्स अप्लाई होता है, लेकिन उसमें एक में रिलेटिव मोशन रहता है, एक में नहीं रहता है। तो यहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन में देखिए, यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव मोशन हो और वो इस एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा हो, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा हो, तो वैसा में हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसको कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रिक्शन एक्सपीरियंस
body slide over अदर बॉडी। जब एक बॉडी दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा होता है उसमें जो फ्रिक्शन रहता है उसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। इसका अब दूसरा टाइप है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन तो ये एग्जाम्पल इसका नहीं है। ये इसका एग्जाम्पल नहीं है। तो जब एक ऑब्जेक्ट कोई भी सरफेस पे रोल कर रहा हो, जैसे यहाँ देख रहे हैं इस सरफेस पे ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहे हैं तो उसको हम रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो हमारा इतना ही था सिलेबस में। तो हम ये रोलिंग फ्रिक्शन स्टैटिक ख़त्म हो गया। अब अगले दिन हम लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पर डिस्कस करेंगे।